तो बाद में देख लेते हैं, इधर देखें फिलहाल। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का यही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 2। इसके दो पार्ट्स हैं और ये दोनों में सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का पार्ट 3 करने लगे हैं हम, और इसके बाद पार्ट 4 भी है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। पार्ट 3 किस तरह होगा ये देखिएगा। पार्ट 3 में उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x³ प्लस 3xy² माइनस 2x² और लास्ट में क्या आएगा -6y³। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इन सब टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है? मैंने यही कहा था ना, पहले हम देखेंगे कॉमन सब में से कुछ आता है या नहीं आता। तो इन सब में से कुछ कॉमन आता है? सब में से कुछ कॉमन नहीं आता। और एक और बार बताता चलो, पहले वाले में आप देखें 3 टर्म्स हैं, वो ट्राइनोमियल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स हैं, तो अब हम एक और काम कर सकते हैं। हम इसको ना कहते हैं कि हम पहले 2 में से अलग चीजें कॉमन लेंगे और बाकी 2 में से कोई अलग चीजें कॉमन लेंगे। कैसे होगा? पहले 2 में अगर देखें तो x कॉमन आ जाता है। ठीक है, नंबर तो कॉमन नहीं आता लेकिन x कॉमन आ जाता है। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये x और ये x³ है, यहाँ पे क्या आएगा x²। और दूसरी टर्म क्या आएगी? यहाँ पर देखें 3 भी कॉमन नहीं लिया था, वो आ जाएगा और y² भी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पहले 2 में से लिए। अब अगले 2 टर्म्स में से देखें, एक तो माइनस दोनों में आ रहा है, यहां माइनस लिखें। ठीक हो गया, और 2 और 6 दोनों किस टेबल पे आते हैं? 2 में आते हैं। x² दोनों में मौजूद नहीं है, लेकिन y और y³ में एक y लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, अब इसकी ब्रैकेट में पहली टर्म क्या बनेगी? अगर पिछले को भूल जाएं तो -2 कॉमन लिया हुआ था, x² नहीं था, नहीं था ना? अच्छा, और आखिरी वाले में जब आपने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? +2। कितने जा 6 होता है? 3 एक y बाहर है, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ क्या आ जाएगा? y²। अब जादू देखिएगा, ये चीज दोनों में सेम है। इसको एक दफा लिख लें, और यहाँ क्या था? x, और यहाँ क्या था? -2 है। और देखें हमने क्या किया, हमने उसके फैक्टर्स बना लिए। सही है, ये उतारें, फिर अगला पार्ट करते हैं, उसमें और थोड़ी टेक्निक है। देखिएगा जरा, मैं आपको कह रहा था अगला इंपॉर्टेंट भी है और उसमें एक नई टेक्निक भी है। तो अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 है। पार्ट 4 का क्वेश्चन क्या है x² माइनस y² ब्रैकेट z प्लस y² माइनस z² और बाहर क्या है? x। अच्छा, अगर तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी होती है, फिर तो हम क्या करते हैं कि दोनों को एक दफा बाहर लिखते हैं और अंदर क्या लिख देते हैं? z प्लस x। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब में से कॉमन भी कुछ नहीं आता। अब क्या करें? जब कुछ ना चले तो क्या चलता है? दिमाग चलता है, अगर दिमाग की ट्रेनिंग होती हो। अब हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल सादे बन जाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सॉल्व भी करना था और कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा था। चलें, एक आधा नंबर तो मिलेगा। अब क्या होगा देखिएगा जरा, x² को z से मल्टीप्लाई करें, x² z आएगा। y² को z से करें, -y² z आएगा। इसको y² को x से करें, y² x आएगा। z² को x से करें, -z² x आएगा। ठीक हो गया, अब मेरा दिमाग थोड़ा चलना शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे ना अब 2 टर्म्स नजर आ रही हैं जिनमें x भी आ रहे हैं और 2 टर्म्स ऐसी नजर आ रही हैं जिनमें y आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस वाले को और इस वाले को इकट्ठा कर रहा हूं कि इन दोनों में सेम टर्म्स हैं और इसके साथ किया जा सकता है। x² y², इसको अगर मैं x² के साथ लास्ट वाली टर्म इकट्ठी कर लूं, यहाँ क्या आएगा? -z² x। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली टर्म इसी तरह लिख लेता हूँ, y² x, और ये वाली जो थी ये एंड पे लिख देता हूँ -y² z। यहां तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं और उतार लें। यहां तक
बस अब काम खत्म करने लगूं, देखिएगा। अब पहली दो टर्म्स को उसी तरह और फिर आखिरी दो टर्म्स को भी सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें से एक एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और जेड और जेड स्क्वायर, इसमें से भी एक जेड कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या था, एक एक्स की कमी थी और यहाँ पर माइनस जेड की कमी थी। ठीक हो गया। अगली दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड। अब दोनों की ब्रैकेट सेम हो गई है ना जी, बस काम ही खत्म हो गया फिर तो। एक्स माइनस जेड और एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ जी।